अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वॉशिंग मशीन के टाइमर के बारे में तफसीली बातचीत करेंगे कि किस तरह से हम बगैर कनेक्शन के टाइमर को चेक कर सकते हैं, टाइमर के कनेक्शन किस तरह होते हैं और किस तरह से हम टाइमर को रिपेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा टाइमर को खोल के इसकी वर्किंग का पूरा तरीक़ाकार आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। तो आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो में आप आखिर तक मेरे साथ रहें कि काम का पूरा तरीक़ाकार आपको समझ में आ सके। और नए आने वाले तमाम दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक उन्होंने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे कई तरह के टाइमर हैं, ये आम मशीनों के टाइमर हैं। जितने भी आम मशीनें हैं और आम टाइमर है इसी तरह के होते हैं, 6 वायर वाले। जैसा कि 3 वायर इस तरफ है और 3 वायर इस तरफ है। पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। वॉशिंग मशीन के टाइमर के वायर जो हैं वो कलर वाइज दिए जाते हैं कि आम लोगों को कनेक्शन करने में आसानी हो। मैं आपको इस वीडियो में वो तरीक़ाकार बताने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए आप बिना वायर के कलर को देखे हुए इसके कनेक्शन कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 3 कंटेक्ट यहाँ बने हुए हैं और 3 कंटेक्ट यहाँ बने हुए हैं। तो पहले हम इसे खोल लेते हैं। आप किसी भी टाइमर को इस तरह से अचानक से नहीं खोल सकते हैं, इसकी वजह से इसके अंदर के जो है सेटिंग आउट हो जाएगी और फिर ये टाइमर ख़राब हो जाएगी। तो आपने यहाँ से चाबी को यानी इस नॉब को पूरी तरह से बंद करने के बाद आराम से इस टाइमर को खोलना है। जैसा कि मैंने टाइमर को ओपन कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 पतरियाँ यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं। अब इनका वर्क कैसे होता है ये पहले समझ लेते हैं। जैसा कि ये टाइमर आप देख रहे हैं, 3 वायर यहाँ है, 3 वायर यहाँ है। तो जैसा कि ये 2 वायर जो आप देख रहे हैं ब्लैक और ग्रे, ये दोनों एक ही वायर है। जैसे ही हम टाइमर को ऑन करते हैं ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं, यानी ये स्विचिंग का काम कर रहे होते हैं। हम मेन वायर जो है किसी भी एक वायर में दे सकते हैं, यानी ग्रे वायर में भी लगा सकते हैं बाहर की मेन वायर लाके, या फिर ब्लैक वायर में भी लगा सकते हैं। किसी भी वायर में लगाएंगे ये वर्क इसी तरह ही करेगा। जैसा कि मैंने इसमें मेन तार दे दिया ब्लैक वाले में, तो जैसे ही मैंने टाइमर को ऑन किया ये दोनों पट्टियां चिपक गई और ग्रे वायर में भी करंट आ गया। फिर इस ग्रे वायर को हम दे देते हैं सिलेक्टर स्विच में। सिलेक्टर स्विच का काम ये होता है कि सिलेक्ट करना। अब सिलेक्टर स्विच किस तरह वर्क करता है इसकी बात जो है हम आगे करेंगे। सिलेक्टर स्विच में आप कोई भी ब्लैक या ग्रे वायर लगा सकते हैं। जैसा कि ये ब्लू वायर देख रहे हैं, ये घंटी के लिए होता है, इसका कोई और काम नहीं होता है। जब टाइमर बिल्कुल बंद होने वाली होती है उस वक्त आकर ये तीसरी पट्टी इसमें चिपक जाती है। ये तीनों कंटेक्ट आपस में मिल जाते हैं इस तरह से और घंटी भी बजने लगती है, मशीन चल रही होती है और थोड़ी देर बाद ये तीनों कंटेक्ट जो है इस तरह से जुदा हो जाते हैं और लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है। हमारी मशीन भी बंद हो जाती है और मशीन की घंटी भी बंद हो जाती है। इस तरह से इसका वर्क होता है। अब ये जो है ग्रे वायर या ब्लैक वायर कोई भी एक वायर आप दे देते हैं 2 वे स्विच में। अब जैसा कि आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे जैसा कि आप 3 वायर देख रहे हैं, मैं आपको नए टाइमर में समझाता हूँ। जैसा कि ये 3 वायर क्लियर हो गए हैं, अब इन 3 वायर पे जाते हैं। सिलेक्टर स्विच में हम मेन में ले जाके ग्रे वायर को दे देते हैं जिसकी वजह से सिलेक्टर स्विच में करंट पहुंच जाती है। अब ये देखें यहाँ पे 3 पट्टियां यहाँ लगी हुई है, इनका वर्क कैसे होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। लाल वायर जो आप देख रहे हैं ये इसकी जो 3 पट्टियां यहाँ पे लगी हुई हैं, ये आप देखें 3 पट्टी लगी हुई है। बीच वाला जो वायर है उसका कलर रेड है। तो बीच वाले पॉइंट में अगर हम इस ग्रे तार को इसी तरह ही जोड़ देते हैं तो ये दोनों कंटेक्ट आपस में चिपकते और हटते रहते हैं जिसकी वजह से मशीन दोनों साइड घूमती है। जैसा कि इस टाइमर में आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए पतरी यहाँ पे लगी होगी, फिर यहाँ से हट के यहाँ पे चली जाएगी। इसमें टाइम सेट किया गया है, 2 से 3 मिनट का टाइम होता है। उस दौरान ये टाइमर की पट्टी है कभी यहाँ चिपकती है, फिर स्टे होती है, फिर यहाँ चिपकती है। ये देखें अभी ये अलग हो जाएगी और थोड़ी देर के बाद ये इसमें चिपक जाएगी। ये जो 2 पीले वायर हैं ये दोनों मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल में लगे हुए होते हैं और साथ में कैपेसिटर में भी लगे हुए होते हैं। अगर हम बीच वाले पट्टी में करंट देते हैं तो बीच वाली पट्टी यहाँ और यहाँ दोनों तरफ लगती रहती है जिसकी वजह से हमारा मोटर लेफ्ट राइट दोनों साइड घूम रहा होता है। और जब हम सिलेक्टर स्विच को घुमाते हैं तो सिलेक्टर स्विच किसी एक तरफ हो जाता है, यानी हम सिलेक्टर स्विच में 2 वायर देते हैं, एक रेड और दूसरा ये। तो हम सिलेक्टर स्विच को जब चेंज करते हैं उसे किसी एक रुख पे कर देते हैं तो वो जाके इसमें चिपक जाता है जिसकी वजह से हमारी मशीन जो है नॉन स्टॉप एक साइड पे चल रही होती है।
और जब हमारी टाइमर जो है वो ऑफ होगी तब जाके वो हमारी मशीन ऑफ होती है। जब तक ये घंटे आपस में मिले रहते हैं हमारी वॉशिंग मशीन चलते रहती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि किस तरह से बिना सप्लाई दिए हम अपने वॉशिंग मशीन के टाइमर को चेक कर सकते हैं। तो इसका तरीकाकार कुछ यूँ है, जैसा कि आप देखें जैसे ही हम इसे टाइमर को इस तरह घुमाते हैं तो यहाँ पे आप देखें ये पतरी चिपकी हुई है। ये पतरी आपस में चिपक गई है, यानी ये जो सप्लाई है ये सिलेक्टर स्विच में चली गई है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ये दोनों पतरियां जो है एक हैं, ये दोनों वायर एक है। जैसे ही हम टाइमर को ऑन करते हैं ये दोनों तारें आपस में मिल जाती हैं और सिलेक्टर स्विच में करंट पहुंच जाती है। और सिलेक्टर स्विच के जरिए या तो हमारी मशीन दोनों साइड घूम रही होती है, इस पतरी के जरिए ये कॉन्टेक्ट इधर और इधर लगते रहते हैं, या फिर किसी भी एक वायर में मशीन एक साइड ही चलते रहती है। अब बिलफर्ज हमारी वॉशिंग मशीन जो है वो काम नहीं कर रही है, वो ऑन नहीं हो रही है और उसमें हर चीज़ सही दिख रहा है। जैसा कि ये टाइमर को हम घुमाते हैं, ये देखें ये टाइमर को मैं घुमा रहा हूँ और इसके अंदर की वर्किंग सही हो रही है। आप देखें ये पतरियाँ आपस में लग रही हैं और छोड़ रही हैं, लेकिन हमारा मशीन ऑन नहीं हो रहा है। तो क्या मसला है? तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो इस चीज़ को देखें, ये देखें ये पतरी आपस में मिली नहीं है। आमतौर पे जब हम मशीन को ऑन करते हैं, जैसे ही हम टाइमर को घुमाते हैं, ये देखें ये टाइमर सही है, तो मैं इसे जब इस तरह से घुमाऊंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों पतरी आपस में मिल चुकी है। ये जो 3 पतरियां हैं तो ये वाली पतरी आपस में जाके मिल गई है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये दोनों एक हो जाते हैं, स्विच ऑन हो जाता है। यहाँ पे देखें ये पतरी मिली हुई आपको नज़र आ रही है। और इस टाइमर में आप देखें कि हमारा ये टाइमर ऑन है, ये साइड काम कर रहा है, लेकिन ये साइड बज़ाहिर दिखने में दूर से समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब हम करीब करेंगे और गौर से देखेंगे तो हमें नज़र आएगा कि ये वाली पॉइंट्स आपस में नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से करंट जो है वो सिलेक्टर स्विच में नहीं जा रही है। इसी वजह से हमारी मशीन ऑन नहीं हो रही है। तो इस तरह से हम देख के भी टाइमर के फॉल्ट को पकड़ सकते हैं। इसी तरह से एक मशीन जो है वो सिर्फ एक साइड पे घूमती है, दूसरी साइड पे नहीं घूमती है। तो उसके लिए अगर हमें टाइमर को चेक करना हो तो उसके लिए हम टाइमर को इस तरह से ऑन करेंगे और सबसे पहले इस पॉइंट्स को देखेंगे। जैसा कि यहाँ के जो कंटेक वापस में मिल गए हैं और अब हम यहाँ पे देखते हैं ये चलते हुए थोड़ी देर के बाद ये कंटेक हट जाते हैं और फिर ये पतरी इधर वाली पतरी से मिल जाती है और मशीन का चाल जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पे देखें ये लगातार ये जो दोनों पॉइंट्स है आपस में चिपके हुए हैं। ये आप देखें ये कंटेक्ट जो है आपस में चिपके हुए हैं और अलग नहीं हो रहे हैं। असल में ये कंटेक्ट जो है वो गर्म हो गए, पिघल के चिपक गए, जिसकी वजह से ये टाइमर अब काम नहीं कर रहा है। मशीन जो है सिर्फ एक साइड पे घूमेगी, दोनों साइड वर्क नहीं करेगी। तो ये टाइमर का मसला है। इस फॉल्ट को दूर करने के लिए हमें या तो टाइमर को चेंज करना होगा या फिर किसी और टाइमर के कंटेक्ट को, यानी यहाँ वाले पॉइंट्स को, जैसा कि यहाँ पे है, हम किसी खराब टाइमर के ये कंटेक्ट को निकाल के और इस तरह से इस टाइमर को खोल के इसकी जगह पे ये कंटेक्ट लगा के अपने टाइमर को दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल एहतियात के साथ खोलना है और देखना है कौन सी चीज़ कहाँ लगी हुई है, उसी तरह ही आपने लगाना है। अगर आपने इन चीज़ों को मिस कर दिया तो उस सूरत में आपकी टाइमर ख़राब हो जाएगी। इसी तरह किसी वॉशिंग मशीन में ये फॉल्ट होता है कि जब वो मशीन बंद होती है तो उसकी घंटी नहीं बजती है, और जब हम उसकी बजर को चेक करते हैं तो बजर बज़ाहिर सही होता है लेकिन टाइमर पे काम नहीं कर रहा होता है। तो उसके लिए हमें टाइमर को चेक करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैं इसे इस तरह घुमा रहा हूँ, ये देखें जब हम इसे इस तरह से ऑफ करेंगे तो आखिर में ये तीनों पट्टियाँ जाके आपस में मिल जाती हैं। ये आप गौर से देखें, ये देखें तीनों पतरियां जो है आपस में मिल गई हैं। और ये देखें बंद होने के बाद तीनों पतरियां फर्क हो चुकी हैं। ये देखें इस टाइमर में ये फॉल्ट है कि जब मशीन बंद होती है तो उसकी घंटी ये नहीं बजाता है। तो इसका वजह ये है कि जैसा कि ये आप साइड वाली पतरी को देख रहे हैं, जब हम इसे बंद करेंगे तो ये पतरियां आपस में नहीं मिलती हैं। जब टाइमर का राउंड पूरा हो जाता है तो ये तीनों कंटेक्ट आपस में मिल जाते हैं। मैं टाइमर को ऑफ करने जा रहा हूँ। ये देखें ये टाइमर मुकम्मल ऑफ हो चुका है, लेकिन ये पतरियां
तीनों अलग हैं। तो जब तक ये पतरी आखिर में मिलेगी नहीं, हमारे घंटी में करंट नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से हमारा वॉशिंग मशीन का घंटी नहीं बजेगा। जैसा कि हमारे पास ये टाइमर है, तो जब इस टाइमर को हम ऑन करते हैं तो मशीन की घंटी भी बजने लगती है। मशीन चल रही होती है लेकिन घंटी भी साथ में बज रही होती है। उसका वजह ये है कि जैसे ही हम टाइमर को ऑन करते हैं तो ये देखिए, ये तीनों कंटेक्ट जो हैं आपस में मिल जाते हैं। ये जो शुरू के 3 तारे हैं ये वाली, ये तीनों कंटेक्ट आपस में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से घंटी को करंट पहुंच जाता है और घंटी भी बजते रहती है और हमारी मशीन भी चल रही होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये तीनों पॉइंट्स जो है, पहले ये दोनों आपस में मिलते हैं और फिर आखिर में ये तीनों आपस में मिल जाते हैं। तो इस टाइमर में ये फॉल्ट है, जैसे ही हम ऑन कर रहे हैं तो ये तीनों कंटेक्ट आपस में इस तरह से मिल जा रहे हैं। इसे भी सही करने का तरीका यही है कि टाइमर को आप ऑफ कर दें और उसके बाद किसी खराब टाइमर की इस चीज़ को निकाल के यहाँ से बिल्कुल, ये देखें मैं इसे निकाल रहा हूँ। ये हिस्से को निकाल के आप इसकी जगह पे इसे यहाँ पे लगा सकते हैं। सो ये था दोस्तों वॉशिंग मशीन के टाइमर की पूरी मालूमात, टाइमर के कनेक्शन, टाइमर के वर्किंग का डिटेल और इसके रिपेयर करने का तरीका जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।